हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को हिंदी का प्रैक्टिस सेट दिखाने वाला हूं, जिसमें टॉप 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है सेम टू सेम एग्जाम के बेसिस पे। बस अंतर इतना सा रहेगा जो वहां आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा और यहां मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन का मॉडल सेट करवा रहा हूं, जिसमें व्याकरण और बुक दोनों से लिया गया है। जिस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है उसी प्रकार से। तो यहाँ आप लोग अगर 40 प्लस कर लेते हैं तो श्योर रहिएगा जो आप लोग वहाँ 50 में 50 कर सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं तो लास्ट में ज़रूर कमेंट करिएगा जो आप लोगों को कितना स्कोर रहा। तो चलिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये है व्याकरण से ही लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, जो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है कठिन परिश्रम करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जो यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो यथेष्ट शब्द का जो संधि विच्छेद होगा ये हो जाएगा यथा प्लस इष्ट। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें अगर संधि पूछता जो कौन सा संधि है तो था में क्या आ जाता है? आ जाता है। और इष्ट में स्टार्टिंग में क्या है? ई है। तो यहाँ देख रहे हैं जो दोनों स्वर आपस में मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्वर संधि। अगर संधि पूछता तो याद रखिए क्या बोलते हैं? स्वर संधि। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, जो गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। तो गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है लापता होना। यहाँ लापता होने का मतलब खो जाना नहीं, मतलब बहुत दिनों तक दिखाई नहीं देना या लगभग नहीं के बराबर नजर आना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों का मित्र भी कोई अगर बहुत दिनों से नहीं मिल रहा होगा तो अगर जब भी आप बात करते हैं तो बोलते होंगे जो आप तो एकदम गूलर के फूल हो गए हैं, कभी दिखते नहीं हैं, इस प्रकार से ज़रूर बोलते होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, जो जाता रहता था पदबंध है। तो जाता रहता था, इसमें कौन सा पदबंध है? तो देखिए, जाना क्या है? एक क्रिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, जो दिवाली शब्द संज्ञा है। तो दिवाली शब्द कौन सी संज्ञा है? तो पता होगा दिवाली किसी खास त्यौहार का नाम है, इसलिए यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, जो सेना शब्द है। तो सेना शब्द बताना है जो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो ये मेरे हिसाब से स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, जो रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। तो रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, तो इसके बारे में हम निश्चित जानकारी दे रहे हैं। तो एक प्रकार से इसको बोल सकते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, जो जाति शब्द का विशेषण होगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो संज्ञा से विशेषण बनाना। तो जाति का जो विशेषण हो जाएगा ये हो जाएगा जातीय, तो दीर्घिकार होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, जो कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है। तो कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या हम यूज करते हैं? तो बोलते हैं ये है कार्यकर्ता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, जो सत्य शब्द है। तो सत्य कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज क्या हो जाएगा? तो सत्य जो है ये हो जाएगा तत्सम शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कैसे होगा तो देखिए, सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेन करना यहाँ संभव नहीं है। तो व्याकरण सब का जो है पूरे टॉपिक बोल रहे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं आसानी से टॉपिक वाइज और अपनी तैयारी को अच्छे कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, जो बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह जो है भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो वह भाप बनकर कैसे निकलता है? तो ये निकलता है बातचीत के जरिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, जो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यह पंक्ति जो है उसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 का, जो दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो दलविहीन लोकतंत्र जो है ये मेरे हिसाब से मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 का, बोला जा रहा है नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं,
यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो नर और नारी का जो जिक्र है ये है अर्धनारीश्वर में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अर्धनारीश्वर जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है, जिसमें शिव जी और पार्वती का कल्पित रूप है, इसीलिए नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली हुई प्रतिमाएं हैं, ये है अर्धनारीश्वर के। नेक्स्ट है 15 का, जो रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम पढ़ती लिखती नहीं? तो ये पता होगा, कहानी अगर पढ़े होंगे आप लोग तो, जो मालती के दूर के रिश्तेदार को जो भाई था वो लेखक, उन्होंने उसके घर जब गया था तब पूछा था जो तुम पढ़ती लिखती नहीं हो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है, जो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। उसके बाद 17 का है, जो वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो वसुंधरा भोगी मानव जो है और धर्मांध मानव दोनों क्या है? तो एक ही सिक्के के दो पहलू बोला जा रहा है, यह पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पंक्ति जो लिखा गया है ये हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 का, बोला जा रहा है गांधी जी की झोपड़ी को ... ने जलाया था। तो गांधी जी की जो झोपड़ी थी उसको किसने जलाया था? तो ये पता होगा आप लोगों को, एलन साहब के कर्मचारियों ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19 का है, जो सरैयामान ताल का जल कैसा है? तो सरैयामान ताल का जो जल है यह है स्थिर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 का है, जो सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी जो है चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती हैं? तो ये भी आप लोग जब कहानी पढ़े होंगे तो उसमें जो है बिस्नी जो है चारपाई पे बैठ के क्या करती थी? तो ये सूत काटती थी, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21 का है, जो इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो इतने पास अपने जो लिखा गया है ये लिखा गया है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 का, जो हिंदी साहित्य में जो है गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? तो हिंदी साहित्य में जो है गजानन माधव मुक्तिबोध का जो है उदय पूछा जा रहा है कैसे कवि के रूप में हुआ है? तो ये जो हुआ था इनका उदय जो हुआ था ये हुआ था प्रयोगवादी कवि के रूप में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 का है, जो रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24 का है, जो कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो कहीं नहीं वहीं जो कविता संग्रह है ये लिखा गया आप लोगों को अशोक वाजपेयी जी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 का, जो कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री एवं वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके थे? तो ये थे हेनरी लोपेज, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 का है, जो द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द उसके बाद याद रखिएगा त होता है, थ होता है, द होता है, उसके बाद ध होता है, न होता है, उसके बाद ल होता है और एक होता है दंत स। तो इस सभी का जो उच्चारण स्थान है ये हो जाएगा आप लोगों को दंत, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 का, जो निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? वाक्य नहीं शब्द पूछा जा रहा है, शुद्ध शब्द कौन है? तो देखिए यहाँ हो जाएगा प्रशंसा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में याद रखिएगा र दीर्घिकार होता है तब जाके परीक्षा सही होता, प्रणाम में न जो है ये टवर्गी न होता तब जाके सही होता, प्रसाद में अगर दंत स होता तब जाके ये सही होता, तो इसीलिए ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 28 का है, जो निराधार शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो निराधार शब्द का जो संधि विच्छेद होता है ये होता है निह प्लस आधार, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें संधि पूछा जाता तो यहाँ याद रखिएगा विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन कुछ भी जुटे तो वो होता है विसर्ग संधि, तो इसमें अगर संधि कभी पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा विसर्ग संधि हो जाएगा। 29 का है, जो रक्षाबंधन कौन संज्ञा है?
तो रक्षाबंधन किसी खास त्यौहार का नाम है, इसलिए यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30 का, जो गुस्सा शब्द है, तो गुस्सा शब्द है जो ये कैसा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31 का है, जो प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो प्रातः काल खुद ही दो शब्द हैं, प्रातः और काल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32 का है, जो अधरक शब्द है, तो अधरक शब्द जो है ये कैसा है पूछा जा रहा है, इसका लिंग कैसा है, तो ये मेरे हिसाब से पुल्लिंग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 33 का है, जो नीलगाय शब्द कौन सा समास है, तो नीलगाय शब्द कौन सा समास है, तो नीलगाय मतलब होता है जो नीला है जो गाय, अर्थात ये हो जाएगा कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34 का है, जो घर शब्द का पर्यायवाची होता है, तो घर का जो पर्यायवाची होता है ये गृह होता है, निकेतन होता है, गेह होता है, कुटिया होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35 का, जो कौरव शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय किसको बोला जाता है, जो ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है, तो कौरव खुद एक शब्द है, तो व के लास्ट में आ जाएगा अ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 36 का है, जो उपकार शब्द में प्रत्यय है, तो उपकार इसमें क्या है, प्रत्यय पूछा जा रहा है, उपसर्ग, तो कार इसमें मूल शब्द है, इसमें जुट गया है उप, तो उपसर्ग क्या होता है, तो जो किसी शब्दांश के पहले जुटता है, तो इसमें उप जुट गया है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 37 का है, जो धर्म शब्द है, तो धर्म पूछा जा रहा है क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो धर्म जो हो जाएगा ये हो जाएगा पुल्लिंग, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 का, जो विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो विराम का मतलब क्या होता है, रुकना होता है, तो विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा ठहराव, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 39 का है, जो सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सुक्ति का जो हो जाएगा ये हो जाएगा सु प्लस उक्ति, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ स हर्षुकार है और यहाँ भी हर्षु है, तो हर्षु और हर्षु जब जुट जाता है तो ये हो जाता है दुर्ग उ, इसलिए यहाँ है दुर्ग उ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी आप लोगों को पूछता कौन सा संधि है, तो यहाँ देखिए सु में हर्ष उ है और इसमें भी हर्ष उ है, तो यहाँ से हो जाता ये स्वर संधि। अगर स्वर संधि के 5 भेद में पूछा जाता तब ये होता दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद ये सब भी अगर आप लोगों को जानना है तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं और कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। उसके बाद 40 का क्वेश्चन है, जो निम्न में सार्वनामिक विशेषण कौन है, तो ये सब भी परिभाषा जानना है तो आप लोगों को प्लेलिस्ट तो देखना ही पड़ेगा। सर्वनामिक विशेषण फिलहाल बोला जाता है जो संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आता है उसको बोला जाता है सर्वनामिक विशेषण। तो आदमी एक संज्ञा है और आदमी के पहले ऐसा, तो ऐसा आदमी नहीं देखा, तो ये ऐसा क्या है, सर्वनाम है, तो संज्ञा के पहले जो आया है सर्वनाम, इसी को बोला जाता है सर्वनामिक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदमी कौन सा संज्ञा है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 41 का, जो अनुभव शब्द है, तो अनुभव क्या हो जाएगा, पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, तो अनुभव जो हो जाएगा ये मेरे हिसाब से पुल्लिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 42 बोला जा रहा है, तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है, तीर्थ यात्रा मतलब होता है तीर्थ का यात्रा, क्या होता है तीर्थ का यात्रा, तो इसमें का लोप हो गया है, तो याद रखिएगा जिस समास में जो है कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसको बोला जाता है तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 43 का है, जो हास्यास्पद शब्द में कौन प्रत्यय है, तो इसमें मूल शब्द है हास्य, मूल शब्द क्या है हास्य, इसमें आस्पद अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हास्यास्पद, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 44 का है, जो हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा पदबंध है, तो इसका जो है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जवाब बताना है जो इसमें कौन सा पदबंध है। उसके बाद नेक्स्ट है 45 का,
जो समाज शब्द का विशेषण है, तो समाज शब्द का जो विशेषण होता है ये होता है सामाजिक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 46 का। 46 का बोला जा रहा है जो मनोविनोद शब्द कौन सा लिंग है। तो मनोविनोद शब्द जो है ये भी हो जाएगा आप लोगों को पुल्लिंग ही। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 47 का, जो मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। तो मुझे जो है कौन सा पूछा जा रहा है, कौन सा सर्वनाम है। तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 48 का, जो प्रेमी शब्द कौन सा विशेषण है। प्रेमी शब्द का विशेषण पूछा जा रहा है। तो प्रेमी शब्द का जो प्रेम शब्द का जो विशेषण होता है ये हो जाता है आप लोगों को प्रेमी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 49 का, जो शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ 4 जो ऑप्शन दिया गया इसमें से आप लोगों को चुनना है जो कौन सा वाक्य है जो शुद्ध शब्द है। तो वह बिल्कुल भी बात नहीं करती, वह बिल्कुल बात नहीं करती चल सकता था। उसके स्त्री नहीं है, उसके बेटे बेटी नहीं है, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो ये करेक्ट हो जाएगा लास्ट वाला, जो यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 50 का, जो बेईमान शब्द की प्रकृति है। तो बेईमान शब्द जो है ये कैसा है, विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है या देशज है। तो याद रखिएगा बेईमान शब्द जो है ये है विदेशज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को हिंदी के जो है टॉप 50 क्वेश्चन जिसमें मिक्स रूप से करवा दिया हूँ, जिस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप लोग लास्ट तक देखे तो लास्ट में अपना जो है स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो आप लोगों को इस 50 में कितना रहा ज़रूर। आप लोगों को अगर पहले से पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से स्कोर शेयर कीजिएगा। अगर नहीं पढ़े तो आप लोग इसे रेगुलर देखिए। रेगुलर मैं इस तरह के वीडियो जो है लाता रहता हूँ। उसी वीडियो सबको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।